नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। इस वक्त पृथ्वी पर मंडरा रहा है भारी संकट। जी हां, अमेरिकी वैज्ञानिक नासा ने दावा करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2030 में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते समुद्र के जलस्तर के साथ चांद अपनी कक्षा से डगमगाएगा, जिससे धरती पर विनाशकारी बाढ़ आने की आशंकाएं जताई जा रही है। देखिए एसकेएल न्यूज की खास रिपोर्ट। इन दिनों भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पृथ्वी पर अचानक से हुए मौसम परिवर्तन के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना जाता है, जिसके चलते कई देश खासकर कि अमेरिका बाढ़ की समस्या का सामना कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। ये मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। अब जरा जान लेते हैं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कैसे पड़ता है। जी हाँ, बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग में भी वृद्धि हुई है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बनता है। जलवायु में परिवर्तन का सीधा प्रभाव खेती पर पड़ेगा, क्योंकि तापमान, वर्षा आदि में बदलाव आने से मिट्टी की क्षमता, कीटाणु और फैलने वाली बीमारियां अपने सामान्य तरीके से अलग प्रसारित होंगी। तटीय राष्ट्रों और एशिया तथा अफ्रीका की कृषि अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। ऐसे में एक और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बढ़ता तापमान आने वाले सालों में भीषण तबाही का कारण बनने वाला है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा अमेरिकी वैज्ञानिक नासा ने किया है। आपको बता दें कि नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2030 में जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का बढ़ता जलस्तर चांद को उसकी कक्षा से डगमगाएगा, जिससे धरती पर भीषण विनाशकारी बाढ़ आने का खतरा बन रहा है। इतना ही नहीं, अध्ययन में ये दावा किया गया है कि अमेरिकी तटीय इलाकों में समुद्र की लहरें सामान्य ऊंचाई की तुलना में 3 से 4 फीट ऊंची उठेंगी और ये क्रम लगातार 10 सालों तक चलेगा। कई अध्ययन के अनुसार कहा गया है कि बाढ़ के ये हालात पूरे साल समान नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ माह ही अपना असर दिखा पाएंगे, जिसके कारण ये और ज्यादा खतरनाक साबित होगी। नासा का यह अध्ययन क्लाइमेट चेंज पर आधारित जर्नल नेचर में 21 जून को प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में चांद पर हलचल के चलते धरती पर आने वाली बाढ़ को उपद्रवी बाढ़ कहा गया है। देखा जाए तो इस तरह की बाढ़ तटीय इलाकों में आती है जब समुद्र की लहरें रोजाना की औसत ऊंचाई के मुकाबले 2 फीट ऊंची उठती है। घर और सड़क सब जलमग्न हो जाते हैं और दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन बताते हैं कि जिस तेजी से समुद्र का जलस्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा तय है। बार बार बाढ़ से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है और माना जा रहा है कि ये परेशानियां आने वाले दिनों में और भी भयावह साबित होंगी। वे कहते हैं कि अपनी कक्षा में चांद की जगह बदलने से गुरुत्वीय खिंचाव, बढ़ता समुद्री जलस्तर व जलवायु परिवर्तन मिलकर विश्व स्तर पर तटीय इलाकों को बाढ़ में डुबा देंगे, जिससे भारी तबाही मचेगी। पेरिस समझौते का लक्ष्य कागजी ही रह जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार उस स्थिति में दुनिया के 50 करोड़ लोगों का जीवन पानी के अभाव और रेगिस्तानों के विस्तार के कारण घोर संकट में पड़ जाएगा। मध्य यूरोप, भूमध्य सागरीय देशों, लैटिन अमेरिका में अमेज़न नदी के दक्षिणवर्ती भागों और दक्षिणवर्ती अफ्रीका तक में बार बार सूखे पड़ेंगे और लू चलेगी। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन जुटाने के साथ साथ यदि जलवायु परिवर्तन से बचने के उपाय भी करने हैं तो विश्व समुदाय को अभी से तुरंत कारगर उपायों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। इस वक्त पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक द्वारा छापी गई रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। इसके लिए एक काम करना होगा, पूरी दुनिया में पेड़ लगाना होगा, वो भी 1000 अरब यानी पूरे 10 खरब पेड़। इतने पेड़ लगाने के लिए अमेरिका के क्षेत्रफल के बराबर यानी 96.3 लाख वर्ग किलोमीटर जगह चाहिए होगी। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि दुनिया में पेड़ लगाने के लिए इतनी खाली जगह मौजूद है। इसके लिए अनाज उपजाने वाले खेतों का इस्तेमाल नहीं करना होगा। वैज्ञानिक टॉम क्राउटर ने कहा, जलवायु परिवर्तन के हर समाधान के लिए हमें अपने व्यवहार में अंतर करना होगा। हमें राजनीतिज्ञों से भी कई सारे निर्णयों की उम्मीद है
चाहे वो जलवायु परिवर्तन को मानते हो या नहीं। पेड़ लगाने या ये समाधान ना सिर्फ सबसे बढ़िया उपाय है, बल्कि ऐसा उपाय है जिसमें दुनिया भर के सभी लोग शामिल हो सकते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक अगर आने वाले दशकों में इतने पेड़ लगाए जाए तो ये 830 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकेंगे। ये मात्रा कुल मिलाकर पूरे 25 साल में फैले कार्बन प्रदूषण की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन को तेजी से ठीक करने के लिए कुछ व्यवहारिक परिवर्तन करने ही होंगे, जैसे मांसाहार में कमी करना। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल रूस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन में पेड़ लगाने के लिए सबसे ज्यादा खाली जगह है। हाल के दशकों में ब्राजील तेजी से घट रहे जंगलों के चलते चर्चा में है। पेड़ लगाने का फायदा जल्द ही दिखने लगेगा, क्योंकि पेड़ युवा अवस्था में ज्यादा तेजी से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। पेड़ लगाने से जैव विविधता भी बनी रहेगी। साथ ही जैव विविधता की कमी से आ रही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोका जा सकेगा और साथ ही जीवाश्म ईंधन कच्चे तेल के इस्तेमाल को बेहद कम करके जीरो तक लाना होगा। इसके बिना जलवायु परिवर्तन को रोकना मुश्किल है। SKL न्यूज आप सभी से आग्रह करता है कि आप पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज। नमस्कार।